वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास का। और जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रीकल्चर संबंधी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो उसी क्लास को हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की क्लास में लगभग हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो कवर हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। मतलब यहाँ पर सारे पॉइंट हैं, हम वो तो कवर करेंगे लेकिन थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज़ केवल यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि मटर की पत्ती विहीन, मतलब जिसमें पत्तियां नहीं पाई जाती है वो कौन सी वैरायटी होती है। तो उसको आपको याद रखना है, याद रखिए अर्पणा। कौन सी वैरायटी है जिसमें पत्ती नहीं पाई जाती है, वो होती है अर्पणा, ठीक है। इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ एक मोस्ट पॉपुलर वेराइटी है हरभजन। हरभजन है, याद रखिएगा ये किसकी वेराइटी होती है, हरभजन। तो ये भी याद रखिएगा मटर की ही वेराइटी होती है, ठीक है। आसानी से याद रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन पूछाता है कि मटर की प्रमुख व्याधि कौन सी है, मतलब प्रमुख जो रोग है वो कौन सा होता है, तब आप क्या बताओगे, याद रखिएगा पाउडर मिल्ड्यू, ठीक है। कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सभी क्वेश्चंस मैं आपको एक बार बोल के दिखा रहा हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि मटर की प्रमुख व्याधि कौन सी है या फिर प्रमुख रोग कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, पाउडर मिल्ड्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपको पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि जो लेगुमिनेसी जितनी भी जो फसलें हैं उनमें से एकमात्र आप ऐसी फसल बताइए जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। आपको ये तो पढ़ा है, मतलब आपने ये सब ने पढ़ा है कि जो लेगुमिनेसी है, मतलब जो दलहनी फसलें होती है, ये क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। लेकिन अब यहाँ पर एक अपवाद है, राजमा। राजमा क्या है, दलहनी फसल तो है, मतलब ये लेगुमिनेसी तो है, लेकिन ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है, ठीक है। तो ये अपवाद है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताओगे कि राजमा दलहन फसल होते हुए भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है, ठीक है, याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। कॉपी हमारे है नहीं तो उसे हम डायरेक्ट छोड़ेंगे, ठीक है। केवल उसी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो सारी पॉइंट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूछा जाता है तो आप देख सकते हो यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है, तो वो होती है, याद रखिए, सिंधु, मतलब सीडलेस वेराइटी। अगर आपको पूछता है तो आप क्या बताओगे कि आम की सीडलेस वेराइटी कौन सी है, तो वो होती है सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे एसबीआई, गन्ना प्रजनन संस्थान, जिसे आप इंग्लिश में बोलोगे एसबीआई, मतलब शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर स्थित है, याद रखें, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है, याद रखें, एसबीआई या फिर शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, सरसों की प्रजातियों से आपसे पूछा जाता है, मतलब जो वेराइटी होती है मस्टर्ड की, उनसे अब आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आपको क्या याद रखना है कि पूसा करिश्मा, पूसा गोल्ड, पूसा जैकिसान, पूसा जैकिसान हुआ, बहुत सारी है, ठीक है। वेराइटीज़ का कोई भंडारा है, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं होती है वेराइटीज़ की, बहुत सारे आपको अलग अलग किताबों में जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन आपको वही याद रखनी है जो कि मोस्ट कॉमन है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसी वैरायटी है जिसकी कुछ खास विशेषता है, तो उसे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वही जो वैरायटी है जिनकी स्पेशल कोई कैरेक्टर होता है, स्पेशल कोई विशेषता होती है, वही आपको एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो ऐसी वैरायटीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि मान लीजिए अब ऐसी भी वैरायटी आपको पूछ लेता है, जैसे कि एक होती है अरुणा, एक होती है वरुणा, एक होती है अरुणा, एक होती है वरुणा। तो वरुणा आपको कल भी बताया था कि सरसों की होती है, और अरुणा होती है ये अरंडे की होती है। ऐसे क्वेश्चन भी याद रखिए, एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है वो भी आपको पूछे जाते हैं। तो अरुणा होती है अरंडे की, वरुणा होती है सरसों की, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि सरसों उत्पादक राज्य है, तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा जो सरसों का उत्पादन लिया जाता है वो राजस्थान में ही लिया जाता है, इसलिए राजस्थान का जो पीली क्रांति है उसमें कौन सा स्थान है, भारत में फर्स्ट स्थान है। या फिर अगर आपको मान लीजिए ऐसे पूछता है कि जो पीली रिवॉल्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान राजस्थान में किस फसल का है, तब आप क्या बता सकते हो, सरसों का है। किसका है, सरसों का है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, खुद के माइंड से भी आप बना सकते हो, अदरवाइज जो भी यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं वो सभी आप नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे मूंगफली का उत्पत्ति स्थान, और ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। एक स्पेशल नोट्स
आप इसका क्रिएट कर लीजिए, मतलब एक स्पेशल लाइन बना लीजिए कि मूंगफली का जो उत्पत्ति स्थान है, जो ओरिजिन प्लेस है, जो उद्गम स्थान है, वो कौन सा माना गया है? याद रखिए ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिए पेगिंग से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। अब ये पेगिंग होता क्या है, ठीक है। वैसे अगर मैं समझाना चाहूँ आपको पेगिंग क्या होती है, तो आप जो पोड़ देखते हो, मूंगफली में पोड़ आते हैं, ठीक है, मतलब जो मूंगफली के दाने आते हैं जिसमें, उसको हम पोड़ बोल सकते हैं। तो याद रखिए जो पोड़ है उसमें दानों का बनना ही क्या कहलाता है? पेगिंग कहलाता है। मतलब उसकी जो शुरुआत अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है मूंगफली बनने की, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेगिंग बोलते हैं। ये कितने दिन बाद में होती है? याद रखिए 55 दिन बाद में होती है। जब हम इसकी सोविंग कर देते हैं मूंगफली की, तो उसके 55 दिन बाद में क्या होता है कि उसमें दाने बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? पेगिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर कि पेगिंग क्या होती है। तो आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो, मगर अगर आपको मान लीजिए कुछ भी लाइन दे देता है तो आप आसानी से समझ सकते हो कि जो मूंगफली बनने की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसी को हम पेगिंग बोलते हैं। और ये कितने दिन बाद में आती है? 55 दिन बाद में आती है, ठीक है। चलिए, यहाँ से एक और पॉइंट आपको पूछ सकता है कि पॉपिंग क्या होती है, ठीक है। ये होती है पॉपिंग और ये होती है पेगिंग। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर, याद रखना। पेगिंग होता है दाने का बनना और पॉपिंग होता है दाने का नहीं बनना, ठीक है। इसमें क्या होता है? दाने नहीं बनते हैं, या फिर अगर बनेंगे तो बिल्कुल छोटे छोटे बनेंगे। पॉपिंग में क्या होता है कि या तो दाने बनेंगे ही नहीं, अगर बन भी गए बाई चांस तो वे बिल्कुल छोटे छोटे दाने जैसे बनेंगे, ठीक है। तो इस क्रिया को पॉपिंग बोलते हैं, और दाने बनने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेगिंग बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। वैसे याद रखिएगा जो दाने नहीं बनते हैं, मतलब जो पॉपिंग की क्रिया होती है, किसके कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। किसके कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है, ठीक है। सभी पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मूंगफली की वेराइटीज़ बताइए। तो यहाँ पर कुछ वेराइटीज़ दे रखी है, जैसे कि चंद्रा हुआ, कौशल हुआ, धीरज हुआ, चित्रा, 64 हुआ आदि। आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मूंगफली की बीमारी। वैसे अगर देखी जाए मूंगफली की, मतलब ग्राउंड नट की जो मेजर प्रॉब्लम है वो तो टिक्का डिजीज़ है। कौन सी है? टिक्का डिजीज़, ठीक है। टिक्का पढ़ा हुआ आपने। आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि टिक्का बीमारी है किस फसल में देखने को मिलती है, तब आप क्या बताओगे? मूंगफली में होती है। किस में होती है टिक्का बीमारी? मूंगफली में होती है, ठीक है। और अगर आपको पूछता है लीफ स्पॉट मतलब पत्ती धब्बा रोग, तो ये भी याद रखिए मूंगफली में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मूंगफली उत्पादक राज्य है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा लिया जाता है गुजरात में, उसके बाद में राजस्थान में, और उसके बाद में तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है। अब आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करो, तो अगर मैं यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि सोया प्रदेश किसे बोलते हैं, तब आप क्या बता दें? सोया प्रदेश है ये किसे कहते हैं, तब आप क्या बता दें? तो बिल्कुल लगभग आप बता दोगे कि मध्य प्रदेश को बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसे सोया प्रदेश? मध्य प्रदेश को बोलते हैं सोया प्रदेश, ठीक है। लेकिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर याद रखिए सोयाबीन का क्या होता है? अधिकतम प्रोडक्शन लिया जाता है, मतलब अधिकतम उत्पादन लिया जाता है। इसी के कारण क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया सोया प्रदेश क्यों बोलते हैं मध्य प्रदेश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है? आंध्र प्रदेश, और सेकंड स्थान पर है गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो टसर रेशम है इसकी शुरुआत झारखंड से की गई थी, और सारे आप यहाँ पर देख लीजिए। हमारे टॉपिक में तो है नहीं, लेकिन जिसके काम आ सकते हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि कंचन। तो कंचन किसकी होती है? कंचन की अगर हम बात करें, कृष्णा की अगर हम बात करें, और बनारसी की अगर हम बात करें, तो ये सभी किसकी वैरायटी होती है? याद रखिए आंवला की वैरायटी होती है। किसकी होती है? आंवला की वैरायटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है? कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरिका ज़ैंथिन के कारण होता है। अगर यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन पूछता मक्का का पीला रंग, तो मक्का में पीला रंग किसके कारण होता है? क्रिप्टोज़ैंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्रिप्टोज़ैंथिन के कारण होता है। क्रिप्टोज़ैंथिन के कारण होता है, ठीक है। आसानी से याद रख पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखे हैं कुछ इंस्टीट्यूट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं।
कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। केंद्रीय शुष्क संस्थान मतलब केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में स्थित है। ठीक है, मतलब काजरी। ठीक है, काजरी, ये तो आपको पता चल चुका है, IRRI। ठीक है, और केंद्रीय कंद फसल का तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। अब यहाँ पर याद रखिए, ये अंडरलाइन वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब धानजीन बैंक कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? याद रखिए, मनीला फिलीपींस में स्थित है। अब यहाँ पर कुछ हम इन्फ्लोरेंस के बारे में जानेंगे कि किस फसल के इन्फ्लोरेंस को क्या कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि गन्ना, तो गन्ना का आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है और धान का भी आपको पूछा जा चुका है। ठीक है, गन्ना और धान का ऑलरेडी आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो इन दोनों का याद रखिएगा कि गन्ना का जो पुष्पक्रम होता है, जो इन्फ्लोरेंस होता है, उसे हम एरो कहते हैं। और एरो आने की जो प्रक्रिया होती है, एरो आने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे हम एरोइंग कहते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करिए कि एरो क्या होता है और एरोइंग क्या होता है। ठीक है, तो एरो होता है पुष्पक्रम का आना, और ये जो पुष्पक्रम का आना है, ये प्रोसेस हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे? एरोइंग। ओके, चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गेहूँ, तो गेहूँ का पुष्पक्रम स्पाइक कहलाता है। ट्रिटिकेल का भी स्पाइक ही कहलाएगा। और ट्रिटिकेल क्या थी, पता होगा आपको, प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल थी। क्या है? ट्रिटिकेल प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल है। और इसका भी पुष्पक्रम क्या कहलाता है? स्पाइक ही कहलाता है। धान का कहलाता है पेनिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1989 मतलब 1989 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो मक्का है। मक्का को याद रखिए, तीनों सीजन में हम बो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रबी, तो रबी में भी इसको बोया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बिहार में इसे रबी में लिया जाता है। मक्का है, वैसे ये खरीफ सीजन की फसल है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसे, जैसे कि मान लीजिए बिहार है, तो बिहार साइड क्या करते हैं, मक्का को रबी सीजन में लिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि मक्का क्या है, पूरे वर्ष भर ये फसल दे देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि करनाल बंट किसकी बीमारी होती है? गेहूं की बीमारी होती है। पीताम्बरी है, एक वेराइटी है, याद रखिएगा, सरसों की वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर याद रखिएगा, कुछ पुस्तक है, एक पुस्तक है, ये आपको कल भी डिफाइन किया था इसको, अगर आपने सही से पढ़ा होगा कल, तो कि भारतीय कृषि का इतिहास जो पुस्तक है, इसको किसने लिखा था या फिर इसका राइटर कौन है? तो MS रंधावा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक, तो भारत में हरित क्रांति का जनक होता है MS स्वामीनाथन। और विश्व में अगर हम बात करेंगे, तो विश्व में कौन सा होता है? NE बोरलॉग। NE बोरलॉग। दोबारा से देख लीजिए कि भारत में अगर आपको पूछा है ग्रीन रिवोल्यूशन का जो जनक है या फिर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और अगर आपको पूछता है ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में कौन है? डॉक्टर नॉर्मन E बोरलॉग। ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद में जो भी हमारी क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पर कवर करेंगे, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव वाली क्लास लगा देंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, ऑब्जेक्टिव वाली क्लास नहीं हुई है। तो नेक्स्ट क्लास हम ऑब्जेक्टिव की ही रखेंगे। आप बस कंटिन्यू रखिए, मतलब जब भी क्लास लगे प्रेजेंट हो जाइए। ठीक है, जैसे आपको नोटिफिकेशन आता है तुरंत आपको क्लास पर आ जाना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।